कहते हैं, राजा विक्रमादित्य को कोई भी दौलत, कोई भी लोभ डगमगा नहीं सकता। लेकिन उस रात एक खबर ने पूरे राज्य की नींव हिला दी। एक अजनबी साधु दरबार में आया और उसने धीमी आवाज में कहा, महाराज, जंगल के बीच एक गुप्त ताल है। उसके नीचे सदियों से छुपा ऐसा खजाना दफन है जो किसी भी साम्राज्य को अपराजय बना सकता है। साधु कुछ पल रुका, फिर गंभीर स्वर में बोला, लेकिन जो भी उस ताल में उतरा है कभी वापस नहीं आया। विक्रमादित्य की आंखों में हल्की चमक थी, पर चेहरे पर कोई डर नहीं। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए उसी रात वहां जाने का निर्णय ले लिया। अंधेरी रात में राजा अकेले घने जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों की सरसराहट अलग थी, हवा की आवाज सामान्य नहीं थी, और दूर कहीं नीली चमकती रोशनी मानो उन्हें बुला रही थी। जब वे ताल के पास पहुंचे, वह इतना शांत था कि जैसे उसकी गहराई में कोई जाग रहा हो। अचानक पानी की सतह पर लहरें उठीं और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, हर चमक खजाना नहीं होती यात्री। राजा ठिठके नहीं, बस गहरी सांस ली और आगे बढ़ गए। वह ताल में उतरे। नीचे पहुंचते ही उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। पानी के भीतर एक विशाल द्वार, न पत्थर का न लोहे का, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति से बना हुआ। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, पूरा ताल कंपन से भर गया। फिर वही गहरी आवाज, जो लालच में आएगा कभी लौट नहीं पाएगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य का साहस उस चेतावनी से भी बड़ा था। वह आगे बढ़े और तभी द्वार अपने आप खुल गया। अंदर चमकता खजाना नहीं, बल्कि बस एक शांत सी शिला रखी थी। उस पर एक ही वाक्य लिखा था, राजा वही महान है जो धन नहीं, धर्म की रक्षा करे। उसी क्षण साधु फिर प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह खजाना नहीं, आपकी नीयत की परीक्षा थी। जो लालच में आता, ताल उसे निगल जाता, पर आप धर्म के मार्ग पर अडिग रहे, इसीलिए यह ज्ञान शिला आपकी है। विक्रमादित्य बिना सोने चांदी के लौटे, पर उस शिला पर लिखा संदेश उनके पूरे राज्य की असली संपत्ति बन गया। कहते हैं, उस गुप्त ताल के पास आज भी रात में अजीब सी आवाजें आती हैं, और कोई उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां अब भी वही चेतावनी गूंजती है, लालच में मत आओ, वरना ताल सब निगल जाएगा।